हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीट सारथी। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए, बेसिकली ये चैनल उसी के लिए। फर्स्ट ऑफ द वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं और आगे क्या करेंगे। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं नीट की, उस एग्जाम के लिए जो है कि आप किस कॉलेज में जाएंगे, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सी एडमिन बॉडी कौन सी एग्जाम हमारी काउंसलिंग को कंडक्ट करवाती है, आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे। सो दिस इज अवर यूट्यूब चैनल। आप इस अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे अपडेट्स नीट की रिगार्डिंग मिलेंगी। और हमारे पास जो है कि हमारे जेई के भी चैनल्स लॉन्च हो चुके हैं। जो बच्चे जेई के हैं वो हमारे सीट सारथी जेई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द मेन पॉइंट, जो कि आज हमारे वीडियो का थंबनेल भी होने वाला है। हमारे आज वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से एडमिन बॉडी होती है, ये सारी आज हम देखेंगे। जो हमारा पहला स्लाइड है वो है व्हाट इज नीट काउंसलिंग। आप जब नीट की एग्जामिनेशन दे देते हो, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो आपको मिलता है वो आपको क्या मिलता है? वो आपको मिलता है नीट का रैंक। आप जो एग्जाम दोगे, ठीक है, आपको मार्क्स मिलेगा। उस मार्क्स के अकॉर्डिंग एनटीए क्या रिलीज करती है? रैंक रिलीज करती है मार्क्स के साथ ही। तो आपके पास आ गया आपका मार्क्स और रैंक। अब उस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, यह डिसाइड करता है आपका रैंक। रैंक डिपेंड करता है हमारे रिजर्वेशन कैटेगरीज पे। जनरल के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो अलग होता है। ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हमारे जो रिजर्वेशन सीट्स होती हैं वो अलग कॉलेजेस में जो है कि सेम होता है। तो ऑल इंडिया में जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, स्टेट में जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, वो सारा जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपका जो है कि रैंक आ गया है, कैटेगरी आपको पता है, उसके बाद जो है हमारा जो कॉलेज चॉइस का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है काउंसलिंग का, वहां से मोटा मोटा हमारा जो है कि ये काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जहां कि हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि मेन जो हमारा जो सबसे बच्चों का सबसे बड़ा टास्क होता है, फॉर्म तो सब लोगों ने फिल कर दिया, प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है हमारा जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं कि हमारे लिए, हमारे मार्क्स पे, हमारे रैंक पे कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा। वो हमारे चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। अगर हमारा चॉइस फिलिंग सही नहीं हुआ तो क्या होगा? हमारे मार्क्स पे जो कॉलेज मिलने वाला था वो कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा। हो सकता है मुझे और बेटर कॉलेजेस मिल सकते थे, बट हमें अब वो नहीं मिलेंगे। क्यों? सिर्फ क्या दिक्कत, गलती की हमने, मैंने अपनी चॉइस फिलिंग गलत कर दी। सीट सारथी क्या करता है? आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग देता है। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में भी जा सकते हैं, पेड काउंसलिंग में। पेड काउंसलिंग में आपको स्पून फीडिंग कराई जाएगी। स्पून फीडिंग इन द सेंस कि आपको हर एक चीज टू द पॉइंट हमारे मेंटर आपको गाइड करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारे मेंटरशिप के प्रोग्राम में आना है। आपको हर एक चीज, वो भी मेंटर कौन से होंगे? ऐसे नहीं कि कोई भी मेंटर है, वो सारे बच्चे एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके थ्रू आपका मेंटर करा जाएगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद आती है सीट अवेलेबिलिटी, कि अगर हम जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं वहां पे सीट क्या है। अगर मान के चलिए जहां पे हम अप्लाई कर, मतलब जो हमारा काउंसलिंग का, जो हमारा चॉइस फिलिंग का सिनेरियो है, हमारा लिस्ट है, हम ऐसे कॉलेजेस को रख दिए जहां पे 100 सीटें हैं, वहां पे हो सकता है सीट कम, हमारा चांस कम बने। और ऐसे कॉलेजेस है जहां पे 250 सीट है, 280 सीट है, वहां पे चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं अगर आपकी चॉइस फिलिंग थोड़ी अच्छी है। ओके, ये एक मोटा मोटा जो है काउंसलिंग का जो है एक टॉपिक हो गया कि हम लोग कैसे फ्लो में चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोर्स कवर्ड अंडर द नीट। कोर्स क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि कौन कौन से हमारे कोर्सेस नीट के एग्जाम देने पे हमें अलॉट होते हैं। सबसे पहले जो अलॉट होता है, जो हाई रैंक पे बच्चों को मिलता है, वो क्या मिलता है? हमको एमबीबीएस मिलता है। एमबीबीएस क्या करता है? आपके अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है बेटा, आपके मार्क्स अगर बहुत अच्छे हैं तो आपको मिलता है एमबीबीएस। अब एमबीबीएस कितने रैंक पे मिलता है, कितने मार्क्स पे मिलता है, ये सारा कुछ आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट मिलता रहेगा। उसके बाद हमें मिलता है बीडीएस।
एमबीबीएस के बाद क्या मिलता है? फर्स्ट पे हमारा एमबीबीएस, सेकंड पे हमारा बीडीएस। ये दोनों एग्जाम जो हमारे काउंसलिंग होते हैं उसे कौन कंडक्ट कराता है? एमसीसी कंडक्ट करवाती है। ठीक, इसको अभी आगे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन जो हमारे ये कोर्सेस है किस मिनिस्ट्री के अंदर, किस काउंसलिंग बॉडी के अंदर आती हैं। उसके बाद मेन जो हमारा दूसरे राउंड में आता है, जैसे कि हमारा आप देख सकते हैं हमारे पास बचता है बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस और बीएसएमएस। जो सबसे पहला है वो हमारा बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस और बीयूएमएस। बेसिकली क्या करते हैं बच्चे, जब उनके थोड़े अच्छे मार्क्स होते हैं, अच्छे रैंक होते हैं, तो पहले प्रीफर, अगर उनको एमबीबीएस बीडीएस नहीं मिलता है तो फिर आयुष काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें होता क्या है कि बच्चे जो है कि सबसे पहले अपना प्रेफरेंस लिस्ट बीएमएस रखते हैं, कुछ बच्चे फिर उसके बाद बीएचएमएस रखते हैं। अच्छा, जिसको ऐसा है कि मुझे एमबीबीएस नहीं मिला, ठीक है, तो वो फिर आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें सिर्फ एमबीबीएस ही चाहिए होता है। तो इन सब सारी चीजों का जो भी कंफ्यूजन आपको हो रही है ड्यूरिंग द आपके जो काउंसलिंग पीरियड में, वो सारा कौन सॉल्व करेगा? सीट सारथी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे वेबसाइट पे आना है, हमारी वेबसाइट seatsaarathi.com। वहां पे हर एक चीज, यूट्यूब पे आइए, आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। हमारे वेबसाइट पे आपको कॉलेज प्रेडिक्टर मिलेगा, हमारे वेबसाइट पे आपको रैंक प्रेडिक्टर मिलेगा, आपको हर एक चीज एकदम मिनिमल अमाउंट, कुछ चीजें तो एकदम बिल्कुल फ्री हैं जो कि आपको कहीं फ्री नहीं मिलती। वी आर प्रोवाइडिंग देम। ओके, तो हमारे पास टोटल कितने कोर्सेस हो गए? 6 कोर्सेस। ठीक है, अभी क्या होता है कि हमारे जो बीएससी नर्सिंग वाले, ठीक है, वो भी हमें नीट के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, फिर स्पेशली एम्स नर्सिंग अलग होता है, लेकिन जो हमारे नर्सिंग के कॉलेजेस, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उसको भी इसके थ्रू मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है हमारा टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। अच्छा, बच्चा अगर जैसे कि एमबीबीएस करना चाहता है, ठीक है, एमबीबीएस करने के लिए उसके पास उसकी खुद के स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस हैं, फिर उसको बाहर भी मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर बच्चे का बहुत अच्छा रैंक है, ठीक है, और बहुत अच्छा नहीं भी है, जैसे एक ओवरऑल जितने पे एमबीबीएस मिलता है, उसको ये है कि मुझे अपने स्टेट में के अलावा मुझे कर्नाटका, जम्मू और साउथ में जितने भी कॉलेज, या नॉर्थ ईस्ट में जितने, आसाम हो गया, हमारा सिलीगुड़ी हो गया, सिलचर हो गया, उधर के कॉलेजेस जो हैं कि हमको, या उत्तराखंड के कॉलेजेस हमको उधर पार्टिसिपेट करने हैं। उन सब सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे कि वहां पे बच्चा कैसे जा सकता है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास नीट के काउंसलिंग के लिए, ठीक है, नीट के काउंसलिंग के लिए हमारे पास 2 टाइप के जो काउंसलिंग गवर्नमेंट हमारे पास बॉडी होती है। एक होता है स्टेट के लिए, एक होता है ऑल इंडिया के लिए। ऑल इंडिया में जितनी भी हमारे काउंसलिंग होती हैं वो उसमें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जितने भी स्टेट के कॉलेजेस होंगे उसके 15% सीट किस कैटेगरीज में आ जाती हैं? ऑल इंडिया। एज टेक एग्जांपल, अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है, ठीक है, तो इसमें से जो है कि 85 सीटें जो है कि स्टेट ले लेता है और 15 सीट कौन ले लेता है? ऑल इंडिया। समझ में आ रहा है? ठीक, आते हैं हम हमारे पास कि स्टेट का तो 15% हो गया, लेकिन किस कॉलेजेस के 100% सीट जो होते हैं वो ऑल इंडिया के होते हैं, वो होता है हमारा एम्स और जिपमर। एम्स और जिपमर की 100% सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं। उसके बाद जो थर्ड आता है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि बीएचयू, बीएचयू की सारी सीटें 100% सीटें किससे फिल होती हैं बेटा? वो हमारा फिल होता है ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, तो स्टेट की 15% सीटें और एम्स और जिपमर की 100% सीट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट किससे फिल होती है? हमारे ऑल इंडिया लेवल से। फिर उसके बाद जो हमारे सीट बचते हैं, 85% सीट जो बचा हमारे स्टेट में, वो हमारे स्टेट लेवल पे आ जाती हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं हम यूपी। यूपी में जो है कि हमारे पास केजीएमयू है, राम मनोहर लोहिया है, ठीक है, फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर है। ये सब सारे जो जितने भी कॉलेजेस हैं उसके जो है सीट्स हमारे, अब यूपी में ही बीएचयू है,
ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस में है, लेकिन उसके 100% सीट किसके थ्रू फिल होते हैं? ऑल इंडिया। क्यों? क्योंकि वो किसका है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस इन द स्टेट, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसके भी जो सीट्स होते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। आते हैं हमारे पास जो है कि नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हमारा है नेक्स्ट स्लाइड वो हमने जो है कि बात कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेसिकली ये जो 15% सीटें हैं, ठीक है, वो हमने अभी तो बात किया है कि 15% सीट किसके थ्रू फिल होता है हमारा? वो फिल होता है हमारा ऑल इंडिया के थ्रू। ये हमारा किसके थ्रू फिल होगा? ऑल इंडिया के थ्रू, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, 15% सीट जो है ऑल इंडिया हो गया, 85% सीट स्टेट काउंसिलिंग, ये हमने वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब लेकिन जो कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं, ठीक है, एमसीसी किसको कंडक्ट करवाता है और एएसीसी किसको कंडक्ट करवाता है? एमसीसी में हमारे आते हैं एमबीबीएस और बीडीएस, और हमारे आयुष में कौन आता है? हमारे आते हैं बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस यूनानी और सिद्धा बीएसएमएस। ये सारे कौन कंडक्ट करवाता है बेटा हमारा? ये कंडक्ट करवाता है हमारा जो है कि AACCC, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अथॉरिटीज कंडक्टिंग द काउंसलिंग, ये हमने अभी आपको बताया, जो लिख के वही चीजें आपको स्लाइड में मिलेंगी। यहाँ पे आपको जो है कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, ठीक है, आयुष इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया जितने भी हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास 15% सीटें जो है कि स्टेट से जितनी भी सीटें रहती हैं उनको 15% कौन कंडक्ट ले लेता है? हमारा ऑल इंडिया ले लेता है। एम्स की जितने भी कॉलेजेस हैं उसके 100% सीट कौन ले लेता है? हमारा ऑल इंडिया ले लेता है। उसके बाद जिपमर ले लेता है हमारा पूरा 100% सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी सीटें और डीम्ड की सारी जो है कि सीटें ऑल इंडिया के थ्रू फिल होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे कि टाइप्स ऑफ सीट्स इन मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। अब जो है कि ये तो आप जो है कि दिख रहा होगा, सबसे पहला क्या है हमारा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जितनी भी सीट है, ये क्या होता है कि बेसिकली सब्सिडाइज जो फीस लिखा है, ये जो पार्ट लिखा है, इसमें होता क्या है? बच्चे गवर्नमेंट में जाते ही क्यों है? रीजन क्या है उनको यहाँ पे जाने का? ये मेन रीजन होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना आपको सब्सिडी देती है, बेसिकली क्या करती है? गवर्नमेंट आपकी फीस पे करती है ऑन द बिहाफ ऑफ यू। क्यों? वो आपसे, अब उसके बिहाफ में वो क्या लेती है? वही सर्विस पीरियड लेती है आपसे। कभी कभी क्या होता है, हर स्टेट का अपना जो है कि सर्विस पीरियड अलग है। जैसे कि एमपी का लेते हैं तो एमपी में अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो उसका जो है 1 साल है, ठीक है। वहीं यूपी में करते हैं शायद 2 या 3 साल है, और पंजाब में करते तो उसका थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो हर स्टेट का अपना अपना जो है कि सर्विस पीरियड होता है। तो अभी हमने जो है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देख लिया, अब जो है कि प्राइवेट देखते हैं। प्राइवेट में क्या होता है, बच्चे जाना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे फीस जो है बहुत ज्यादा है, हायर फीस है यहाँ पे। ऐसा नहीं है पेशेंट यहाँ नहीं, पेशेंट यहाँ पे भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रिसर्च बहुत अच्छी होती है, बहुत प्राइवेट कॉलेजेस है अच्छी, वहाँ पे जो है कि बहुत अच्छी रिसर्च है, पेशेंट बहुत अच्छे, बहुत अमाउंट वहाँ पे फुटफॉल जो होता है पेशेंट का, मतलब आने का वो बहुत ज्यादा है, बट ड्यू टू हायर फीस बच्चे इसे कंसीडर नहीं करते हैं। डीम्ड में क्या है बेटा? डीम्ड में ये होता है कि बेसिकली क्या है कि वहाँ पे हमारे जो इन दोनों की कैटेगरीज में वहाँ सीट का फीस का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये सब सारी हम जो है एक सेपरेट वीडियो हर एक जो है कि प्राइवेट गवर्नमेंट जो है कि सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की हर एक कॉलेजेस की हम लोग रिव्यू लाएंगे, उसमें फीस स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है, उस कॉलेज का जो है कि हमारा जो है कि एक कह सकते हैं प्लेसमेंट सिनेरियो, जो कि बच्चे वहां पे से निकलने के बाद ज्यादा रिसर्च में जा रहे हैं कि उनको जॉब, सारी चीजें वी विल डिस्कस इन द सेपरेट वीडियो। आप कमेंट करिए आपको कौन से वीडियो का जो है कि अभी कॉलेज का वीडियो चाहिए, उस कॉलेज का सबसे पहले वीडियोस हम बनाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम जो है कि सिर्फ इंटरनेट से चीजें, हम उस कॉलेज के बच्चों से जो है कि आपका डायरेक्ट जो है कि रिकॉर्डिंग, उसके बाद उस कॉलेज के बच्चों का रिव्यू लेके यहाँ पे वीडियोस बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास मैनेजमेंट कोटा होता है, फिर एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटा क्या, बेसिकली जो बच्चे जो है कि इंडियन है लेकिन अब इंडिया में नहीं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन हो गए हैं, वो बच्चे अगर फिर से मतलब मेडिकल करना चाहते हैं इंडिया में, वो एनआरआई कोटा के थ्रू फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारा स्टेप बाय स्टेप नीट काउंसलिंग प्रोसेस। ये जो है कि जब नीट काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब हम और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि आपको
रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। आपका फॉर्म आता है, ठीक है, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, नीड, रोल नंबर, पर्सनल डेटा, फॉर्म होता है, कंप्लीट फॉर्म फिल करते हो। उसके बाद एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करते हो। सिक्योरिटी मनी क्या होता है, बेसिकली आप जो है कि 10,000 जो होता है सिक्योरिटी मनी होती है, वो पेमेंट करते हो। और ऐसा नहीं वो पेमेंट जो है कि आपका जो है कि 10,000 जो है कि कहीं वेस्ट हो जाता है, वो आपका फीस में इंक्लूड हो जाता है बाद में। ये सारी चीजें हम और आगे डिटेल। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जो हमारा थर्ड स्टेप, वो है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में ही बच्चे करते हैं मिस्टेक, हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है। यहां पे आप करते हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज की चॉइसिंग, आप करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। तो उस मार्क्स पे क्या करेंगे हम लोग, आपको कॉलेज दिलाने का काम। ये काम कौन करेगा, सीट सारथी। सीट सारथी आपको कॉलेज दिलाने का वादा नहीं करेगा, लेकिन हां आपको ये एश्योरेंस देगा कि आपके मार्क्स पे कौन सा बेटर कॉलेज मिलेगा। आपको अगर अपने मार्क्स पे बेटर कॉलेज चाहिए, सीट सारथी इज द बेस्ट ऑप्शन टू चूज। आप हमारे वेबसाइट पे आइए seatsaarthi.com पे, वहां पे हमारा वेबसाइट अभी प्रोग्रेस में है, हो सकता है 1 से 2 दिन 3 दिन में वो लाइव हो जाए। वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, जो हम यहां पे आपको बता रहे हैं। वहां पे चीजें एकदम टू द पॉइंट, आप जाएंगे वहां पे जितने टूल्स हैं आप डालिए, अपने मार्क्स रैंक डालिए, आपको सारी चीजें एकदम मिलेंगी। हमारे पास फिर आता है चॉइस लॉकिंग। चॉइस फिलिंग करने के बाद 1 से 2 दिन का टाइम होता है। आफ्टर दैट वी विल लॉक द चॉइस, कि आपका जो चॉइस आपने प्रेफरेंस भरी है, जो सीरियल नंबर पे भरी है 1 2 3, वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा सीट अलॉटमेंट, जिसका बच्चों को बहुत इंतजार होता है। उसके बाद हमें मिलता है हमारा ड्रीम कॉलेज, ठीक है, सीट अलॉटमेंट। उसके बाद रिपोर्टिंग टू द कॉलेज, आप जाइए अपने मम्मी पापा अपने भाई बहन के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने, जो कि सारे बच्चों का ड्रीम है। और उस ड्रीम में आपके साथ है सीट सारथी, आपके ड्रीम के साथ हमारा भी ड्रीम जुड़ा है। सो प्लीज फॉलो अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। हमारे वेबसाइट को विजिट करिए, यू विल गेट एवरी single detail, every single detail that you want, okay? So please follow our channel that is called Seat Saarthi। आप ये चैनल जो है कि फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली के डेली नीट के अपडेट्स जो है कि मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस, थैंक यू।